कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। हमने कहा था प्रशांत किशोर को जेल में डलवा देंगे, तो जेल में काहे नहीं डलवा रहे। जवनिया गांव कट के गंगा में बह गया, 35,000 लोग बांध पर जी रहे हैं। एक शब्द भी पीएम मोदी ने बोला उस पर। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उनको याद आया कि बिहार के बुजुर्गों को, महिलाओं को 1100 रुपया चाहिए। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। यही कहेंगे कि ये जनता की ताकत है, जन स्वराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का, वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। ऐसा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उनको याद आया कि बिहार के बुजुर्गों को, महिलाओं को 1100 रुपया चाहिए। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2015 से युवाओं के लिए क्रेडिट कार्ड का स्कीम शुरू किया गया था, आज तक किसी को नहीं मिला। वोट लेने के लिए ये आदमी फिर से जिन युवाओं पर इसने लाठी चलाया है उसको कहता है कि हम लोन देंगे, इधर लोन देने के बाद कहेगा उधर पेपर लीक करवाएगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। नीतीश कुमार, पीएम मोदी आए और एक पहली बार नहीं आए, 5 दफे आ चुके, और जब आएंगे अपनी बात कहेंगे, देश दुनिया में क्या कर रहे हैं ये कहेंगे। राहुल गांधी को, लालू को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे वो मोदी को गाली देंगे। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब बंद होगा। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी ये मोदी पहले बताएं कि भाई अगर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार का मजदूर बना हुआ है तो मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी है, मोदी पहले ये बताएं। बेकार का बेवकूफ बनाने के लिए सड़क बना दिए, ये बना दिए। अरे भाई, गुजरात से बंगाल तक सड़क बनेगी तो बिहार हो के ही जाएगा, कोनो बिहार पे एहसान किए हैं। मेरे भाई देखो, ऐसा है, मैंने एक शब्द एक बार बोल दिया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता, उसका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे लोग से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। रुको भाई, संजय जायसवाल को इस पूरे देश में कोई पूछ नहीं रहा था, हमारा नाम लेके 4 गो मीडिया वाला इंटरव्यू भी ले रहा है, नहीं तो कोई जान भी नहीं रहा है कौन है संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल को फड़फड़ा लेने दीजिए, 4 दिन में अपने आप फड़फड़ा के गिर के खत्म हो जाएंगे। संजय जायसवाल आते हैं यहाँ, जब वो प्रेस करते हैं तो आप जरा पूछिए कि आपने कहा था प्रशांत किशोर को जेल में डलवा देंगे, तो जेल में काहे नहीं डलवा रहे हो। हम प्रशांत किशोर यहाँ घूम रहे हैं, जेल में डलवा दो। क्यों आएंगे? बिहार का बाढ़ हर साल आता है, पंजाब में बाढ़ आया है तो पूरा देश जा रहा है, पूरे दुनिया से पैसा इकट्ठा हो रहा है, और यही बिहार में जवनिया गांव कट के गंगा में बह गया, 35,000 लोग बांध पर जी रहे हैं। एक शब्द भी पीएम मोदी ने बोला उस पर। और वोट लेना होगा तो आएंगे बिहार में, राहुल गांधी आए, जवनिया पूरा एक गांव, बिहार के लोग जानते हैं, पूरा एक गांव गंगा में समाहित हो गया, एक भी शब्द नहीं। हर साल यहाँ 30% बिहार बाढ़ में डूबता है, मोदी जी को उस पर कुछ नहीं बोलना है, बेकार। और पंजाब में थोड़ा सा बाढ़ आ गया तो सब उछल के वहाँ जा रहे हैं। देखिए, जीवेश मिश्रा ने पत्रकार को जो मारा है, जीवेश मिश्रा ने मारा है या शायद उनके लोगों ने मारा है, तो ऐसे लोग जो कि नकली दवा बेचने के लिए, ध्यान रखो भाई, जितने पत्रकार साथी हैं, आप बताइए कि नकली दवा बेचने के आरोप में कोर्ट ने इन पर पूरा बेजाब्ता इनको खिलाफ ऑर्डर पास किया है, और पत्रकार बंधु
उनको चला नहीं रहे उस न्यूज को। नहीं चलाइएगा तो यही करेगा। नकली दवा बेचने वाला आदमी मिनिस्टर बनेगा तो बदमाशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसको? अडानी को भागलपुर में दिया गया। मेरे भाई पावर प्लांट के लिए यहाँ संपत्ति बचा कहाँ है? संपत्ति तो संपत्ति तो बिहार का सब ये नेता सब लूट लिया। अरे सुनो, यहाँ बचा क्या है? अडानी लूट रहे, अब जो बचा हुआ है वो लूटने आए हैं। पहले लालू और कांग्रेस ने तो मिलके सारा बिहार को खोखला कर दिया लूट के। बचा क्या है कि लूटेगा? बिहार में तो गरीबी बची हुई है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को ये भी कहना चाहिए कि अडानी अब लूटने आए हैं। अब पहले से जो लालू जी लूटे हैं उसके साथ घूमकर क्या कर रहे हैं? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।